जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। और आज ये कहावत नेपाल और पाकिस्तान दोनों पर सटीक बैठती है। कभी जो भारत के बिना चलना तो दूर सांस लेना भी भूल गए थे, अब वही देश भारत की इंडस्ट्री के दम पर जिंदा है। जी हाँ, आज भारत सिर्फ एक मार्केट नहीं रहा बल्कि एक मेकिंग पावर बन चुका है। कभी जो देश भारत को सस्ता श्रमिक या खरीदार समझते थे, अब वही देश भारत की तकनीक, क्वालिटी और भरोसे पर टिक गए हैं। अफगानिस्तान का ही एग्जाम्पल लीजिए। कभी यहाँ पाकिस्तानी ऑटोमोबाइल्स का दबदबा था, लेकिन अब सड़कों पर बजाज और टीवीएस के 3 व्हीलर्स ऐसे दौड़ रहे हैं जैसे ये काबुल नहीं बल्कि कानपुर या भोपाल हो। कंधार, हेरात, जलालाबाद, हर शहर में भारत का नाम चल रहा। ऐसे में ये कहना गलत नहीं है कि काबिल वही होता है जो काबुल तक छा जाए, और भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने सच में ये कर दिखाया। अफगानिस्तान में आज करीब 35,000 3 व्हीलर चल रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर भारतीय कंपनियों के हैं। पाकिस्तान सस्ता बेचता है पर क्वालिटी में हार जाता है, क्योंकि भारत कीमत नहीं भरोसा बेचता है, और यही भरोसा भारत की ताकत है। ये रिक्शे सिर्फ मशीनें नहीं, ये भारत की इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और काबिलियत का प्रतीक है। तालिबान में दौड़ रहे अफगान लोग कह रहे हैं, अगर सवारी करनी है तो बजाज पे करनी है। अब बात करते हैं नेपाल की, जिसे कभी दुनिया का जूट बादशाह कहा जाता था, पर आज हालत यह है कि वो भारत से जूट खरीदने को मजबूर है। पहले नेपाल भारत को जूट एक्सपोर्ट करता था, आज वही भारत और नेपाल से जूट इंपोर्ट कर रहा। सोचिए, जिसने कभी जूट बेचा वो आज वही जूट भारत से खरीद रहा है। और यहीं पे एक बात है, समय सबका हिसाब बराबर करता है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा जूट प्रोड्यूसर है। ग्लोबल मार्केट का 50% हिस्सा भारत के पास है। बांग्लादेश दूसरे नंबर पर है और नेपाल की जरूरतों का 70% इन्हीं दोनों देशों से आता है। नेपाल हर साल करीब $3 बिलियन का जूट इंपोर्ट करता है, जिसमें से बड़ा हिस्सा भारत से आता है। यानी कहानी सीधी है, अफगानिस्तान की गाड़ियां भारत से चलती है और नेपाल की बोरियां भारत में बुनी जाती हैं। बिना भारत के दोनों देशों की इकोनॉमी अधूरी है। लेकिन भारत ने कभी इसका घमंड नहीं दिखाया, न पाकिस्तान की तरह धमकी दी, न चीन की तरह दबाव बनाया। भारत ने हमेशा विश्वसनीय पार्टनर की तरह काम किया। अफगानिस्तान में भारत ने मशीनें नहीं, उम्मीदें बेची। नेपाल में भारत ने मटेरियल नहीं, मदद की। और यही वजह है कि आज भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुका है। भारत का हर प्रोडक्ट एक कहानी कहता है। अफगानिस्तान में बजाज की सवारी, नेपाल में जूट की बुनाई, दोनों में एक बात कॉमन है, भरोसा भारत पर है। अब देखिए टाइमिंग, जब चीन नेपाल में अपनी सस्ती चीजें बेचकर मार्केट हथियाने की कोशिश कर रहा था तो उल्टा हो गया। चीनी प्रोडक्ट टिके नहीं, लोगों ने कहा सस्ता है पर चलता नहीं। आखिरकार चीनियों को मार्केट से खदेड़ना पड़ा और वही मार्केट भारत ने भरोसे से जीत लिया। नेपाल में कभी 50 से ज्यादा जूट फैक्ट्रियां थी, आज सिर्फ 6 बची हैं। बाकी भारत से जूट मंगवाया जाता है। भारत की जूट मार्केट वैल्यू $0.5 बिलियन से ज्यादा है। यानी अगर भारत चाहे तो अपने मार्केट से ही नेपाल और बांग्लादेश की इकोनॉमी हिला सकता है। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि भारत का उद्देश्य डोमिनेशन नहीं, डेवलपमेंट है। खैर, भारत का हर प्रोडक्ट अब सिर्फ एक वस्तु नहीं, रिश्तों की डोर बन चुका है। अफगानिस्तान की सड़कों पर दौड़ती हुई भारत की गाड़ियां, नेपाल में बुनाई में बुना जूट, दोनों भारत की कहानी कहती हैं। अब सवाल यह है कि क्या भारत को अपने पड़ोसी देशों को और ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए ताकि रीजनल इकोनॉमी मजबूत हो सके, या फिर भारत को अपने प्रोडक्ट के जरिए अपनी डोमिनेंस बढ़ानी चाहिए? कमेंट कर जरूर बताएं।